से लोगों के हाथ हम अपनी बेटी बहन को नहीं रखें जिनके बारे में, जिनके कैरेक्टर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिना माँ बाप भाई बहन के यहाँ रहती हैं वो। कहीं ना कहीं लोकल गार्जियन हमको परिवार के तरह, रिश्तेदार यदि कोई लोकल गार्जियन हो तो हमको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। यह मेरा सवाल है बहुत बड़ा, और मैं इस पर अभी खुल के नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा परसों लड़कियों के हॉस्टल पर, मैं कल ओपन परसों बोलूंगा। मेरे पास क्या क्या प्रूफ है वो मैं दूंगा। पुलिस वसूली में लगी रहती है छोटे छोटे दुकानदारों से जिसका कोई व्यापार नहीं है, छोटे छोटे लॉज मालिक से। क्या पुलिस का वेरिफिकेशन होता है किसी लॉज मालिक के द्वारा? कौन रह रहा है पुलिस के यहाँ? कोई हमारे कौन लड़के लड़कियां रह रही है? क्या पुलिस उसको जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं उसके थाने के अंदर कौन रह रहा है? ये आवश्यक है इंक्वायरी। भाई परिजन की स्थिति क्या बताऊं? आप कल से हंगामा हो रहा है, आप 20,000 रुपया क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? एक बच्ची जिंदगी झेल रही है। परिजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसकी 2 बेटी चली गई? वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, इसमें गहरी साजिश है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी इंक्वायरी एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए। वो लड़का विक्षिप्त नहीं था, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जब वो ड्रग्स था तो जांच कराइए। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं, बलात्कार का, अन्य चीजों का। मैं जहां जाता हूं आप कहते हैं कि बलात्कार सिम्टम है, कुछ नहीं हुआ। घटना बहुत विदारक है। पटना की राजधानी में हमारी कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार कहा, जैसे शेल्टर हाउस में एक आईएएस ने कहा कि मंत्रियों तक बच्ची परोसे जाते हैं। ये बात मैं मुजफ्फरपुर कांड में भी इस बात को मैंने उठाया था, जब हम पदयात्रा किए थे कि आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी पदाधिकारी, नरूना बलात्कार केस में कौन कौन आईएएस है जिस बच्ची को बलात्कार करके मारा गया मुजफ्फरपुर में? क्यों सीबीआई इंक्वायरी पर नहीं पहुंची अभी तक? उसमें कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति हैं, कौन कौन आईएएस है? क्या सीबीआई को जानकारी नहीं है कि नरूना उस 16 साल की मासूम बच्ची को मुजफ्फरपुर में मार दिया गया? आज तक सीबीआई उस पर नहीं पहुंची। शेल्टर हाउस में कौन कौन बड़ी मछली है? क्योंकि उसका कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, इसलिए कोई लड़ने वाला नहीं है। ये बिहार की दुर्गति है कि बच्ची आता है, बलात्कार किए जाते हैं तो जाति धर्म पूछा जाता है, किस जात का बलात्कार हुआ, क्यों जात इन्वॉल्व है। ये है बिहार। बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता है किस जात का लोगों ने, किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी। यह है सोसाइटी। समाज कम दोषी नहीं है। बस हो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। ये बेचारे या परिवार गया बिखर, फिर पुनः मुस्को बाबा, फिर चुहिया की चुहिया, फिर भगत सिंह मेरे घर में ना हो, भगत सिंह दूसरे के घर में। आग लगेगी तो हम जानेंगे, आग तो पड़ोसी के घर में लगी है। हंगामा करने वाले जो ये छुटमुहिये लोग हैं, पत्थर चलाते हैं, पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़नी होगी। ये छोटा सवाल नहीं है। शेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। रियल में सारी बच्चियों को रसूखदार के बाप बेटे के घर पहुंचाया जाता है। किसी के पॉलिटिशियन के घरों में ये एमपी एमएलए का जो कोठी है, ये कोठा है, ये अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। बिना सरकार की तरफ से जांच किए, सरकार तरफ से एक कमेटी भेज दी गई, जांच उसका रिपोर्ट दिखा दिया गया, बस हो गया। सर मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया? सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, पैसा उसमें कमाए जाते हैं, और रात के 12 बजे नशा की दवाई दे करके बड़े बाप का बेटा और पॉलिटिशियन पदाधिकारी ही वो वहां पहुंचता है।
ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, लगभग 70 से 80%, यह इन्वॉल्व ना हो इस कुकर में। इसीलिए यह छोटी लड़ाई नहीं है। हम एसआईटी की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से अभी बात करेंगे कि आप निष्पक्ष एसआईटी की जांच करिए, वो लड़के के पीछे और कौन कौन है, इसकी भूमिका क्या है, उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालिए मोबाइल का, वो किससे किससे बात किया उसके पहले, उसको छुपाइए नहीं, दिग्भ्रमित मत करिए, सच्चाई सामने लाइए। इस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी, कंप्लीट एसपीडी ट्रायल। अन्यथा इसकी लड़ाई जैसे शेल्टर हाउस की लड़ाई हमारा संकल्प है, वैसे ही हर बच्ची की लड़ाई मेरे लिए संकल्प है। और हमारे तरफ से इस बात को मैं आपको बता दूं, इस बच्ची का पूरा इलाज पीएमसीएच में, इनके पिता का नहीं होगा, पप्पू यादव का होगा। अभी से उसकी दवाई, उसकी इलाज का खर्चा हमारे मेडिकल जो हमारे देखने वाले हैं वो जाकर के वहां रहेंगे, और उसकी पूरी खर्चा जरूरत होगी तो प्राइवेट में होगी।